हमारी अगर आ रही होगी आवाज़। मुदस्सर हुसैन साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त, मुदस्सर लॉ एसोसिएट के ऑनर और वकला के जान, मतलब वकला के दोस्तों के दोस्त हम जब भी आते हैं यहाँ पर, हमें रोज़ाना दूसरे दिन जब भी आए, डेली की बुनियाद पे भी आए तो यहाँ रुक के इनकी चाय पीना हम पे लाजिम होता है। अभी नहीं पिला, और अगर ये हम चाय ना पिए तो ये नाराज़गी का इजहार करते हैं। इसलिए, और दूसरा ये कि मुख्तलिफ केसेस के हवाले से भी इनकी नॉलेज और एडवोकेसी, इनकी शान, बेहतरीन काम करते हैं। पूरी ईमानदारी से क्लाइंट के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और लोगों के साथ बड़े हम्बल हैं और बड़े प्यारे इंसान हैं। तो अभी जो कराची बार के इलेक्शन हुए उसमें जो दोस्त जीत गए, जो दोस्त हार गए, उनके हवाले से मुदस्सर भाई से कहेंगे कि कुछ इरशाद फरमाएं। अपना पहले नाम के साथ पूरा पहले अपना तारुफ कराइए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम सैयद मुदस्सिर हुसैन जैदी है। मैं हाई कोर्ट तक का जो है वकील हूँ और ये इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा बड़ाई कर दी है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है। इस तारीफ़ के काबिल तो नहीं हूँ। अल्लाह ताला मुझे जो रहनुमाई देता है मैं उसके हिसाब से जो है ना चल लेता हूँ और कामयाबी ले लेता हूँ। ये मुतासिर हो जाते हैं, ये इनकी बड़ा ज़रा नवाजी है। बहरहाल जो इलेक्शन में जीते हैं, कुछ उसमें हमारे दोस्त भी हैं, जिसमें गिलाल साहब हैं। हमने उनको खुलकर सपोर्ट करी थी, ओपन कहा था कि भाई आपको हम सपोर्ट करेंगे, और वो उस पर जीते। तो उनकी बड़ी हमारी काविशें और हमारा वोट जो है कारामद साबित हो गया। दूसरे जनरल सेक्रेटरी जो थे मोहम्मद नईम मेमन साहब, ये भी माशाल्लाह अच्छे सुलझे हुए आदमी हैं। ये 2 सीटें ऐसी होती हैं जो कि कामयाबी होती है और इनकी बिना पर जो है पूरी हमारी जो भी मामलात होते हैं वकला बिरादरी के, इन्हीं के ज़रिए मुशावरत में, इनके ज़रिए इनकी नॉलेज लेकर आते हैं, यही फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं उसको। तो देखें कि क्या होता है आगे, कोशिशें करते रहते हैं। आपको उम्मीद है कि जो लोग जीत के आए और आपने इन दोनों की बड़ी सीटों पर सपोर्ट की, दोनों जीत गए, तो वो दोनों बार की और वकला की वेलफेयर के लिए कोई पॉजिटिव काम कर पाएंगे? हाँ, अभी तक तो जो है इनके बारे में कोई ऐसी बात हमने कोई गड़बड़ घोटाले वाली नहीं सुनी है। गिलाल साहब तो पहले आ चुके हैं और उसमें भी कोई ऐसी बात इनकी मतलब कोई अपोजिशन या कोई मुखालफत में नहीं आई। खामोश तबीयत आदमी है, जैसे होना चाहिए वकील को, और पढ़े लिखे भी हैं। और मैं समझता हूँ कि फलाह बहबूद के लिए, वकला की फलाह बहबूद के लिए इनको भी काम मज़ीद करना पड़ेगा। एक है हमारा जो शादी हाल है, हमारा जो वहाँ पर क्लब जो है, शादी क्लब, लॉयर्स क्लब के नाम से है। शादी क्लब भी हम इसलिए कहते हैं कि वो शादी जो है वो शादी के लिए बेवकूफ़ी की वजह से उसे शादी हाल का दर्जा मिला। लेकिन दर्जा बनने से ही फ़ायदा ये हुआ कि कम से कम वकला बिरादरी को ज़रा कम से कम रेट में जो है वो हाल मिल जाता है। हाँ, पर लेकिन उसकी वजह से उसकी इनकम बड़ी डाउन हो गई, जो कि पहले नहीं। अब इनकम अगर सोचेंगे तो फिर फलाह बहबूद वाला काम तो नहीं बना। नहीं, फलाह बहबूद में इनकम नहीं होता। क्लब भी है तो फलाह बहबूद में फिर वो क्लब ही होना चाहिए। हाँ, क्लब का ये क्लब में ही समझ ले एक तरीके से है कि हम इसमें थोड़ी सी अपनी जो कर लेते हैं काम, कभी कोई तकरीबात कर लेते हैं, तो ये उसमें हमें आपको उम्मीद है कि क्लब के मामलात में जो गड़बड़ रही है पिछले साल और 2 साल में, ये लोग क्या उसको जो है वो ऑडिट करा पाएंगे और क्या उन लोगों को सामने ला पाएंगे जिन्होंने उस पर करप्शन की और उसका जो है वो हिस्सा बने करप्शन का? इनकी जिम्मेदारी तो बनती है, इनकी जिम्मेदारी तो बनती है। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक इसके ऊपर पाए तकमील तक पहुँचाते हैं, तो फिर उसके बाद ये है मामलात होते हैं। ठीक है, ऐसे ही लॉयर्स क्लब जो है हर डिस्ट्रिक्ट में बनने चाहिए। गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करके कोई प्लाट्स लेना चाहिए, ताकि ये तो बेसिकली ये तो सिंध बार काउंसिल की ड्यूटी है कि वो इस किस्म के परमिशन नहीं, लेकिन ये रिकमेंडेशन करेंगे कुछ अपना यहाँ से, अगर लिखत पढ़त करके भेजेंगे कि भाई ज़रूरत है हमारे को फलाह बहबूद के लिए ऐसे क्लब्स बनाने की, तो मैं समझ
समझता हूँ कि इसके ऊपर फिर वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जो है ना हमने कुछ रिक्वेस्ट करना पड़ेगी, तो वो थ्रू तो उसी से ही होगी सिंध बार काउंसिल से। तो सिंध बार काउंसिल से कराची को तो नहीं देखेगा, सिंध बार काउंसिल तो पूरे सिंध को देखेगा, और सिंध में सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें सब में होना चाहिए। ऐसे लॉयर्स क्लब सब डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई आपकी गुफ्तगू का और आपकी राय का। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी सेहत के लिए दुआगो हैं, और कल आपकी चाय दोबारा पीने के लिए हाजिर हो जाएंगे। नहीं, अभी भी आप बगैर चाय के नहीं जाएंगे। अभी इस वक्त अब ये जो है वो 2 चाय इसी जगह पे पी चुके हैं। अब मजीद की गुंजाइश कम है, क्योंकि उसके बाद फिर जो है वो पानी की भी गुंजाइश नहीं रहेगी। चले कल पहली चाय आपकी पियेंगे आके, ताकि जो है वो उसके बाद हम आगे बढ़ सकें। तो आज का मेरा दस्तरखान जो है खाली रहेगा। आज का खालिद मुमताज नंबर ले गया आपसे। अच्छा। और उन्होंने पहले हमें चाय पिला दी। महाराज आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझसे कुछ इज़हारे राय के लिए आपने मुझे चुना। बड़ी भाई हमारे बहुत प्यारे इंसान है, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई, आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई।